रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलूना व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित्तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायातुम बिही वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। जाँबाज़ियाँ उनके आगे वो हमज़ा की जाँबाज़ियाँ, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। जान सारान बदरो उहुद पर दुरूद, हक गुजारान बैअत पे लाखों सलाम। आज 15 शव्वालुल मुकर्रम है जो गुजर चुकी। गुज़िश्ता हफ्ते के इज्तिमा में ये ऐलान किया गया था कि मुसीबतों में हिकमतें क्या है, उस पर पिछले हफ्ते बयान हुआ, और शुक्र की बरकतें क्या है आज बयान होना था। लेकिन जब ये ख्याल हुआ कि 15 शव्वालुल मुकर्रम की तारीख़ जुमातुल मुबारका के दिन है और उसी दिन हमारा हफ्तावारी इज्तिमा है, तो ये फ़ैसला किया गया कि शुक्र के फ़ज़ाइल और उसकी बरकतों का उन्वान आइंदा रख दिया जाए। और आज 15 शव्वालुल मुकर्रम को इस्लाम की दूसरी बड़ी जंगे उहुद, मैदान उहुद के अंदर जो लड़ी गई है, उसमें सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की क्या कुर्बानियाँ हैं और उन जानिसारों की क्या जानिसारियाँ हैं, उस पर गुफ्तगू की जाए। इससे पहले उहुद की जंग मुकम्मल तौर पर बयान हो चुकी है। आज मुकम्मल जंग बयान करने की बजाय, मुकम्मल ग़ज़वे का तज़किरा करने की बजाय हम चुनिंदा उन बातों की तरफ तवज्जो करेंगे आज जो सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की कुर्बानियों से ताल्लुक़ रखती, ताकि हमारी नई नस्ल को पता चले कि सहाबे किराम ने कुर्बानियाँ क्या दी है और किस कद्र उनकी कुर्बानियाँ हैं और किस शान की उनकी कुर्बानियाँ हैं। वैसे आज का जो दिन गुजरा 15 शव्वालुल मुकर्रम का दिन, हज़रत अमीर हमज़ा हो, इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश हों, इसी तरीके से हज़रत मुसअब इब्न उमैर हों, ये वो सहाबा हैं, हज़रत शम्मास हों, हज़रत गसीलुल मलाइका हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हों, अम्र इब्न जमुह हो, उनके 4 बेटे हों, एक तवील फेरिस्त है। 70 सहाबा किराम ने जामे शहादत नोश किया। आज जुमा के दिन, जुमा की नमाज में नानगांव में मैंने लोगों से कहा कि अगर उर्स के एतबार से सबसे बड़ा दिन कोई होना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि वो उहुद का दिन है। इसलिए कि किसी उर्स में एक बुजुर्ग का विसाल हुआ, किसी उर्स में 2 बुजुर्ग का विसाल हुआ, किसी उर्स में 3 बुजुर्गों का विसाल हुआ, इसी तरीके से। लेकिन ये 70 बुजुर्ग हैं हमारे, और ये भी वो कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिनके जनाजों में शिरकत फरमाई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिनके जनाजे पढ़ाए, और सिर्फ जनाजे नहीं पढ़ाए बल्कि जिनको अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से दफन किया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ दफन ही नहीं किया बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मामूल था कि हुजूर अलैहिस्सलाम बार बार
ओहद के शोहदा के मज़ारात पर तशरीफ ले जाते और वहां जाकर मेरे आका अलैहिस्सलाम कभी खुतबा इरशाद फरमाते, कभी जो है वो खाना खिलाते, कभी इसी तरीके से हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ करते। आप मुझे बताएं, जिन मज़ारात पर हुजूर खुद जा करके उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ करें, उन मज़ार वालों की शान का आलम क्या हो। हुजूर अलैहिस्सलाम उनको अपनी ज़ियारत कराने के लिए तशरीफ ले जाएं और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने ओहद वालों के लिए फरमाया कि क़यामत तक शोहदाए ओहद को सलाम करने के लिए जितने मोमिनीन आएंगे, क़यामत के दिन ये शोहदा उनके ईमान की गवाही देंगे। आज हम उन्हीं का जिक्र करेंगे जो हमारे ईमान की गवाही देने वाले लोग हैं, उन्हीं का जिक्र करेंगे जिनके लिए कुरान में आयत आई है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अगरचे हम ये हर शहीद पर पढ़ते हैं, लेकिन इसका खास शान नुज़ूल शोहदाए ओहद के लिए, ओहद के शोहदा के लिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने बद्र की जंग में कुफ्फारे मक्का का जो नुकसान किया था, वो आप रमज़ान शरीफ में 17 रमज़ान मुबारक को समाप्त कर चुके हैं। हमने बहुत तफसील के साथ उसका जिक्र किया था कि बद्र का मार्का कैसे वजूद में आया, उसमें सहाबे किराम ने मक्के के काफिरों को किस तरीके से धूल चटाई और उनकी औकात याद दिलाई। 1000 काफिरों को 1000 काफिरों से 313 मुसलमानों ने जो है वो जंग की और फिर गालिब आ गए। अल्लाह तबारक व ताला ने जो है 5000 फरिश्तों को नाजिल फरमाया और मुसलमानों की अल्लाह ने मदद फरमाई। अब आते हैं इस तरफ कि मार्काए ओहद कैसे वजूद में आया, उसका एक हल्का सा पस मंजर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। जब बद्र से ये वापस लौटे, इसलिए कि जंग बद्र 2 हिजरी रमजानुल मुबारक की 17 तारीख को लड़ी गई। इनके 70 बड़े बड़े सरगना उनमें जिनमें शामिल थे वो मारे गए, जिसमें से अबू जहेल, उतबा, शैबा, ये बदतरीन लोग सब मारे गए। बड़े बड़े जो काफी इनके सरदार मारे गए। तो चूंकि आपने बद्र के वाक़े के अंदर सुना होगा कि अबू सुफियान जो माल तिजारत लेकर के वापस बचा करके निकल कर चले गए थे, तो वो सारा सामान अभी दारुन नदवा के अंदर ही रखा हुआ था। और चूंकि 70 लोग मारे गए थे, तो मक्के में कोई घर ऐसा नहीं था जिनमें किसी का बाप ना मरा हो, किसी का भाई ना मरा हो, किसी का बेटा ना मरा हो। तो पूरा मक्का सोगवार था, गमों में डूबा हुआ था। तो वो जो सामान था, वो सामान, उस सामान की तरफ किसी की तवज्जो नहीं हुई और उसमें मुनाफा बहुत था। तो जिस वक्त ये लोग बेचैन रहते, रोते, गिड़गिड़ाते, एक दिन मक्का के कुछ लोग अबू सुफियान के पास आए और अबू सुफियान के पास आने के बाद उन लोगों ने कहा, अबू सुफियान, हम तुम्हारे पास ये गुजारिश लेकर के आए हैं कि आप मदीने पर चढ़ाई करें। मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर में रहते हैं उस पर अचानक चढ़ाई करें और आप हमारी उसमें सरदारी करें, क़यादत करें। उसके लिए हम जंग का खर्चा इस तरह उठाएंगे कि जो रासुल माल है, यानी जिसने जो पैसा लगाया है, उसको वो पैसा वापस कर दिया जाए और जितना मुनाफा है वो सब मुसलमानों को खत्म करने के लिए लगाया जाए। तो उन लोग तैयार हो गए और जब वो तैयार हो गए तो 1000 ऊंट भरकर वो पूरा मुनाफा होता था, 1000 ऊंट भरकर। बाज मौर्रिखीन ने लिखा है कि उसकी तादाद जो उनके पास मुनाफा था मुसलमानों को खत्म करने के लिए, जो वो बतौर फंड और बतौर चंदा वो दे रहे थे, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उसकी कीमत 50,000 पाउंड बताई जाती है। इतनी बड़ी तादाद थी उनके मुनाफे की।
और वो उस मुनाफे के तहत, हालांकि ये उस दौर के सोने की सिक्कों की बात हो रही है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो मौरखीन ने और माहिरीन ने और सीरत निगारों ने जिन्होंने ओहद का तस्करा किया है, उन्होंने इस पर लिखा है कि 50,000 पाउंड। आप देखें कि कितनी बड़ी रकम बनती है अगर आज की तारीख के हिसाब से हम उसका अंदाजा करते हैं तो। और वैसे भी अगर उसको पाउंड के हिसाब से छोड़ दें तो 1000 ऊंट पर अगर सामान लदा जाए तो कितना बड़ा माल की वो कैफियत होती है। इतना बड़ा माल का मामला वो मुस्तफ़ा जान रहमत और उनके साथियों को माज़अल्लाह मिटाने के लिए पैसे दे रहे थे, फंड जमा करा रहे थे। अबू सुफियान ने सबसे पहले ऐलान किया कि मेरा पूरा मुनाफा मैं उस जंग के लिए देता हूँ। और वो लोग अब जंग की तैयारी करने लगे ये कहकर कि बद्र में मुसलमानों ने हमारे बड़े बड़े सरगनाओं को कत्ल किया, हम इसका बदला लेंगे और हम खामोशी से जाकर मदीने पर चढ़ाई कर देंगे, मदीने पर हमला कर देंगे और फिर ये होगा कि मदीने की ईंट से ईंट बच जाएगी। लेकिन आप ये भी बद्र के हवाले से सुन चुके हैं कि जब फिदिया देने की बात आई थी तो हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब जो है उन्होंने फिदिया देने से मुआज़रत की, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके मखसूस मामलात को ज़ाहिर फरमाया। तो अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे। वो मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा आना चाहते थे, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया चचा आपको मदीने नहीं आना है, इसलिए कि आपकी हिजरत आखिरी हिजरत होगी, आपके बाद फिर कोई हिजरत नहीं कर सकेगा। आपने हिकमत के तहत उनको मक्के में रखा था और हुजूर अलैहिस्सलाम की हिकमतें कुर्बान जाएं। फिर वो कैसे काम आई कि जब हज़रत अब्बास ने देखा, मक्के वालों को नहीं पता था कि जनाब अब्बास मुसलमान हो चुके हैं, आपने अभी तक अपना इस्लाम छुपा रखा था, अपना ईमान छुपा रखा था। अल्लाह अकबर, जब आपको खबर हुई कि मक्के के काफिर जो है मदीने मुनव्वरा पर चढ़ाई करना चाहते हैं, तो हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने एक तेज रफ्तार को जो है वो ऊंटनी सवार से फरमाया अगर तू 2 दिन के अंदर मदीने पहुंचकर मेरा खत मेरे महबूब को पहुंचा दे तो मैं तुझे इतने इतने पैसे दूंगा। और वो तेज रफ्तार ऊंटनी सवार ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम क़ुबा में उस वक्त तशरीफ रखते थे, जब वो खत हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास पहुंचा तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हजरत उबई इब्ने काब से फरमाया पढ़ करके सुना। उन्होंने पढ़ करके सुनाया, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंशाअल्लाह बेहतर होगा। और बिल आखिर 3000 का लश्करे जर्रार लेकर, मक्के के काफिर 3000 का लश्करे जर्रार लेकर मदीने मुनव्वरा की तरफ ये सोच करके बढ़ने लगे कि हम गफलत में जाकर मुसलमानों को निपट लेंगे। हालांकि उधर खबर हो चुकी थी। उधर जैसे खबर हुई अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तैयारी करना शुरू कर दी और तैयारी फिर इस तरह की कि मदीने तैयबा में ऐलानात किए गए, मदीने मुनव्वरा में ऐलान हुआ, मदीने मुनव्वरा के बाहर जो मुख्तलिफ कबाइल थे मुसलमान हो चुके थे उनको भी बुलाया गया। और फिर यहाँ पर तकरीबन एक रिवायत के मुताबिक 700 से 800 और ज्यादा से ज्यादा 1000 मुसलमान ओहद के मैदान में आए, मैदान ओहद में आए। काफिर पूरी तैयारी के साथ आए थे, इसलिए कि उनको बहुत धूल चटाई गई थी, उनको बड़ा मजा चखाया गया था और उनके गुरूर और नखवत को मिट्टी में मिला दिया गया था। अब वो सारा वो बदला लेना चाहते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब निकले हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1000 के लश्कर को लेकर, वही कैफियत थी। लेकिन सहाबा किराम के जज्बात भी कोई कम न थे और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब ओहद के लिए निकले हैं 1000 सहाबा को लेकर, तो इस शान से निकले हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने कंधे पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कमान रखी थी और नेज़ा हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में था और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े पर जलवगर थे।
अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन अपने घोड़े पर बैठे हुए थे। मैं जब ये नक्शा पढ़ता हूँ कि कमान जो है वो कंधे पर लटकी हुई है और हाथ में नेजा है, वो चमकता हुआ नेजा उन खूबसूरत हाथों में कितना हसीन लगता होगा, और वो मंजर क्या लगता होगा कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के पीछे जानिसारों का 1000 का लश्कर है और आमिना का लाल अपनी पूरी शान शौकत के साथ जो है अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए जो है वो मैदान उहद तशरीफ ले जा रहे हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पीछे सहाबा। अलबत्ता अलगर्ज जो है, चूंकि मैंने शुरू में कहा कि उहद की जंग बयान करना आज मकसूद नहीं, बल्कि सहाबे किराम की कुर्बानियां, क्या कुर्बानी दी उन्होंने। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम मैदान उहद के अंदर पहुंचे, और मैदान में पहुंचने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सफ़ों में लगाया, और सफ़ों में लगाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार निकाली, और वो तलवार निकाल के हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा के सामने उसको लहराया, और लहराने के बाद फरमाया, आज ये तलवार मैं तुम में से किसी को देना चाहता हूँ, कौन है जो इस तलवार का हक अदा करेगा। सहाबा किराम में से बारी बारी लोग उठते और ख्वाहिश का इजहार करते, या रसूल अल्लाह ये तलवार मुझे दे दीजिए, ये तलवार मुझे दे दीजिए। आका अलैहिस्सलाम वो तलवार पीछे करते, फिर फरमाते कौन लेगा इसका हक अदा करेगा। फिर लोग कोई आगे बढ़ता, आका तलवार पीछे कर लेते। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी उठे जिनका नाम अबू दुजाना था, बड़े बहादुर सहाबी, बहुत बहादुर साहबी। वो खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे दीजिए, मैं इसका हक अदा करूंगा। आका ने फरमाया कैसे हक अदा करोगे तुम। अर्ज किया या रसूल अल्लाह इसको चलाते चलाते टेढ़ा ना कर दो तो इसका हक अदा ना होगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने जो है वो तलवार हजरत अबू दुजाना को अता की। ये वो सहाबा हैं जिनके नाम भी मुसलमान नौजवान नहीं जानते। याद रखिए, कोई अगर एक मदरसा बना दे तो उसके नाम के लोग डंके पीटते हैं, कोई एक मस्जिद बना दे तो मुखय्यर कौम मिल्लत हो जाता है, कोई 4-6 राशन किट तकसीम कर दे तो वो गरीबों का गमगुसार हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जान की कुर्बानियां दे करके, जिन्होंने अपना खून दे करके इस्लाम के बागो बहार को सींचा है, इस्लाम को हयात नौ अता की है, अपने घरों को उजाड़ करके इन्होंने इस्लाम को के पौधों को की आबियारी की है। लेकिन आज इनके नाम भी मुसलमानों को पता नहीं। याद रखो ये अबू दुजाना नाम, अबू दुजाना नाम याद रखो, इसलिए कि अल्लाह तबारक और भी आगे नाम आ रहे हैं। अल्लाह तुम्हें बेटे दे, इन बहादुर सहाबा वफादारान मुस्तफा के नाम पे नाम रखो, इनके नामों पे अपने बच्चों के नाम रखो, ताकि तुम्हारे बच्चे जब तुम्हारे सामने आ तुम उनके नाम पुकारो तो उन सहाबा की तस्वीर तुम्हारी आंखों के अंदर घूम जाना चाहिए। हजरत सैयदना अबू दुजाना रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु खड़े होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसका हक अदा करूंगा यहां तक कि मैं उसको टेढ़ा ना कर दूं। और फिर उसके बाद वो तलवार अल्लाह के रसूल ने उनको अता की, फरमाया ये हक अदा करेगा, इसको दी जाती है। और वो तलवार आपने ली, और तलवार लेने के बाद आपके पास एक लाल रंग का दुपट्टा था, लाल कलर का एक कपड़ा था। ये हजरत ये सहाबा किराम के भी कितने दिलरुबा अंदाज थे, अंदाजे दिलरुबाना थे उनके। अल्लाह अकबर। एक सुर्ख रंग का दुपट्टा और कपड़ा आपके पास था, उसको इसाबतुल मौत कहा जाता था। और जब वो जंग के मौके पर या लड़ाई के मौके पे अबू दुजाना वो कपड़ा बांध ले, वो कपड़ा बांध ले, समझ जाओ दुश्मन की खैर नहीं। जब वो तलवार अल्लाह के रसूल ने अबू दुजाना को दी, उन्होंने वो तलवार ली और फिर वो अपना मखसूस दुपट्टा निकाला और वो अपने सर पे बांध लिया। अब जब अबू दुजाना वो कपड़ा बांध ले, मौत की निशानी, लोग मौत का कुआं बहुत बोलते हैं, लेकिन ये सहाबा को देखो, सहाबा सर पे कफन बांध कर निकलते थे। जब उन्होंने वो दुपट्टा सुर्ख रंग का अपने सर पे बांधा, तो बांधने के बाद वो तलवार लेकर के वो इतरा इतरा करके उस मैदान में सबके सामने चलते थे। तो अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, अकड़ कर चलना अल्लाह को पसंद नहीं है।
अकड़ कर चलना अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन आज इसके अकड़ने को भी अल्लाह पसंद कर रहा है। आज इसके अकड़ने को भी, क्योंकि दुश्मन पे रौब बिठाने के लिए, दुश्मन पर रौब पैदा करने के लिए आज जो है ये अल्लाह की खातिर अकड़ कर चल रहा है। देखिए, बात अकड़ने और झुकने की नहीं है। अगर मक्कारी के लिए झुके तो ये मक्कारी भी हराम है, और अल्लाह के लिए कोई दुश्मन के सामने अकड़ करके चले, वो भी अल्लाह के दुश्मन के सामने, तो फिर वहां वो भी अकड़ना भी के हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह को अकड़ना पसंद नहीं है, लेकिन आज इसकी ये अदा खुदा को पसंद है, क्योंकि ये अल्लाह रसूल के दुश्मनों के सामने सीना तान करके खड़ा हुआ है। और फिर हजरत अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर वो कयामत बपा की है मैदान उहद के अंदर। गुज़िश्ता जब जंग उहद बयान हुई तो मैंने उसका तस्किरा किया, और हजरत अबू दुजाना का जो किरदार है उसके अंदर जंग उहद में, वहां पर हमने उसको बयान किया। अगर एक मर्तबा आप उसकी याद दहानी करना चाहते हैं तो आप जो वो वहां उसको सुन सकते हैं। उसके बाद हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जहश रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये अब्दुल्ला इब्ने जहश कौन है? ये अब्दुल्ला इब्ने जहश रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के साले हैं। पहला रिश्ता हुजूर अलैहिस्सलाम के साले हैं। साले मतलब बीवी के, हाँ, बीवी के भाई। तो आपकी जो अहलिया थी हजरत ज़ैनब बिनते जहश, ये उनके सगे भाई अब्दुल्ला बिन जहश। एक रिश्ता हुआ कि साले हैं। दूसरा रिश्ता हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की जो फूफी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की उस फूफी के ये बेटे भी हैं। तो इस तरह से फूफीजात भाई भी हैं, ये फूफीजात भाई भी। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला, क्या इनके जज्बात। हजरत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि उहद का दिन जब आया तो उहद के दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबा एक अजीब जज्बे से सरशार थे। तो अब्दुल्ला बिन जहश ने मुझे पकड़ा, कहा साद चलो हम एक दुआ करते हैं, मैं दुआ करूंगा आप आमीन कहना, और आप दुआ कहेंगे तो मैं भी आमीन कहूंगा, इसलिए कि अल्लाह मुजाहिद की दुआ रद्द नहीं करता। और इस वक्त हम लोग मुजाहिद हैं, तो हम दुआ करेंगे, आप दुआ करेंगे, मैं आमीन कहूंगा, मैं दुआ करूंगा, आप आमीन कहना। तो साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं मुझे पकड़ करके अब्दुल्ला बिन जहश एक किनारे लेकर के गए, और कबूलियत की घड़ी थी, जंग शुरू होने वाली थी, सुबह का वक्त था, जंग का आगाज होने में कुछ वक्त है। तो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं हम दोनों किनारे हो गए, और उन्होंने कहा दुआ करो, मैं आमीन कहता हूँ। साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं मैंने दुआ की। उस वक्त साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला की उम्र जो है 18-19 साल से ज्यादा की नहीं थी, कम उम्र सहाबा में से थे ये साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास ने हाथ उठाए, ए अल्लाह, अब हक और बातिल का मुआरका शुरू होने वाला है, जंग शुरू होने वाली है, मेरे अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि इस कबूलियत की घड़ी के अंदर मैं तुझसे मांग रहा हूं कि मेरे सामने एक ऐसा बड़ा बहादुर काफिर आए और वो मुझसे टकराए, बड़ा जंगजू, बड़ा ताकतवर, बड़ा बहादुर मेरे सामने है और वो मुझसे टकराए, और फिर जब वो मुझसे टकराए तो तू मुझे उस पर गलबा अता फरमा, तू मुझे उस पर गलबा दे, और जब तू मुझे गलबा दे तो फिर मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं और तेरी राह में मैं उसको कत्ल करूं, उसको मारूं, ताकतवर काफिर को, कुव्वत वाले काफिर को, बहादुर काफिर को, जंगजू काफिर को। साद इब्न अबी वक़ास ने दुआ की, अब्दुल्ला ने आमीन कहा, फिर हज़रत साद ने कहा मैंने दुआ कर ली, अब आप दुआ करें। अब्दुल्ला इब्न जहश ने हाथ उठाए, ए अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि जब हक और बातिल की जंग हो तो उस हक और बातिल के मुआरके के अंदर जो आज उहद के मैदान में लड़ी जा रही है, कोई ताकतवर काफिर मेरे सामने भेज, कोई ताकतवर काफिर, जंगजू काफिर मेरे सामने भेज, और फिर वो मुझ पर गालिब आ जाए।
वो मुझ पर गालिब आ जाए और फिर वो मुझे कत्ल कर दे ताकि मैं तेरी बारगाह में शहीद हो जाऊं। वो मुझे कत्ल कर दे, फिर वो सिर्फ मुझे कत्ल ही ना करे बल्कि वो मेरी नाक भी काट ले, वो मेरे कान भी काट ले, वो मेरे होंठ भी काट ले, और उसके बाद जब क़यामत के दिन मैं तेरी बारगाह में उठूं तो मेरी नाक भी कटी हो, मेरे होंठ भी कटे हो, मेरे कान भी कटे हो, और फिर तुम मुझसे पूछे अब्दुल्ला ये कान और नाक ये होंठ क्यों कटे हुए हैं, तो फिर मैं तुझसे कहूं ये तेरी मोहब्बत में और तेरे महबूब की मोहब्बत में। और फिर तू फरमाए कि बंदे तूने सच कहा। मौला आज मेरी तमन्ना ये है, तो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास ने उनकी दुआ पे आमीन कही, और उसके बाद फिर हज़रत साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं मैंने तो दुआ की थी लेकिन मेरी दुआ से बड़ी दुआ, मेरी दुआ से अहम दुआ हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न जहश की दुआ थी। इंसान बचना चाहता है, इंसान जीना चाहता है, लेकिन कुर्बान मेरे नबी के सहाबा पर कि सहाबा किराम अपनी जाने अल्लाह व रसूल पे कुर्बान करना चाहते थे। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न जहश है रदी अल्लाह तबारक व तआला। और फिर इनकी दुआ कबूल हुई, उनकी भी कबूल हुई। साद इब्न अबी वक़ास ने रदी अल्लाह तआला ऐसे टुकड़े किए लोगों के, ऐसे टुकड़े किए कि अल्लाह अकबर। साद इब्न अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला ने उस दिन 1000 तीर चलाए। साद इब्न अबी वक़ास ने उस दिन 1000 तीर चलाए, 1000 तीर। जरा ये सुनने के बाद अंदाजा नहीं होता, वो जो फुग्गा फोड़ने वाली बंदूक आती है ना अपने यहाँ, वो 3-4 फुग्गे फोड़ो तो समझ में आता है कि बाजुओं का हाल क्या होता है। और यहां पर वो तो आप अपने मोहल्ले के अंदर गेम के तौर पर करते हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करो, मैं सिर्फ समझाने के लिए कि वो बंदूक होती है लेकिन वो उसको उसकी गोली चलाओ, हालांकि उसमें छर्रा होता है, वो गोली चलाओ तो वो जो झटका देती है ना, तो अगर 3-4 मरतबा उसको चला लो तो ये बाजू दर्द करने लगते हैं। 1000 तीर। और मैं और मेरे माँ बाप हज़रत साद बिन अबी वक़ास पे कुर्बान कि जब साद इब्न अबी वक़ास इतने तीर चला रहे थे तो तीर उठा उठा कर खुद हुजूर दे रहे थे, और हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे, कहते थे अल्लाह मेरे साद का तीर कभी खता ना करे, और फरमाते 7 तीर चलाते तक जा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। मौलाए कायनात फरमाते किसी सहाबी के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को जमा न किया सिवाय साद इब्न अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला के। तो हज़रत साद बिन वक़ास रदी अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कुर्बानी। और बात आई है कुर्बानी की, तो हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पूरा के पूरा ओहद का मैदान अगर किसी ने मारा है तो उसको तलहा कहते हैं। हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला के बारे में सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला का ये जुमला कि किसी ने अगर मैदान ओहद मारा है तो उसे तलहा कहते हैं, इसलिए कि जब सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन लड़ते लड़ते इधर से उधर हो गए और एक दूसरे से दूर हो गए, यहाँ तक कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जो है वो दूर हो गए, तो उस वक्त हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला का हाल ये था कि हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला हो हुजूर अलैहिस्सलाम पे दुश्मन जब तीर बरसाते, उस दिन पूरा के पूरा टारगेट मक्के के काफिरों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को किया था कि किसी भी तरह से हुजूर को शहीद कर दें, बल्कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को शहीद करने का उनका प्लान ये था माज़ अल्लाह कि हुजूर अलैहिस्सलाम शहीद हो जाएंगे तो शम्मा इस्लाम गुल हो जाएगी और ये अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर जब तीर आ रहे थे तो हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ रुख करके और मक्के के काफिरों की तरफ पीट करके हज़रत
सैयदना तलहा रदी अल्लाह ताला ने यूं खड़े हो गए और हुजूर अलैहिस्सलाम पर जो तीर आते थे, तीर वो हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी पीठ पर रोकते थे। हुजूर पर कोई तलवार मारने की कोशिश करता तो उसके बीच आ जाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम पे कोई नेज़ा चलाने की कोशिश करता तो उसके बीच आ जाते थे। अल्लाह अकबर। बयान किया जाता है कि हजरत तलहा इसी हालत में बेहोश हो गए, आपने होश खो दिया। ये कोई फिदा का उम्मी व अबी जबान से कहना बहुत आसान है। आका के नाम पर जान देंगे, गुलामी रसूल में जान मौत भी कबूल है का नारा आसान है। जो फजर की नींद कुर्बान नहीं कर सकते उनका बहुत पसंदीदा नारा है। मैं नारा लगाने पाबंदी नहीं लगा रहा हूं, लेकिन नारे के पीछे की थोड़ी हकीकत और हैसियत भी हमें पता चलना चाहिए। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है और फजर की नमाज में 10 मिनट की नींद कुर्बान करना कबूल नहीं है। ये वो सच्चे और वफादार रसूल हैं, ये वो सच्चे वफादारान रसूल हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल पे वाकई जान कुर्बान की है। जब मक्के के गलीज और गंदे काफिरों ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पे तीर चलाने की कोशिश की, पीठ पे रोके, नेज़े रोके, तलवार रोके, सिद्दीक अकबर फरमाते हैं 70 से ज्यादा उन पे जख्म थे, बेहोश हो गए। और जब बेहोश हुए सर पर भी तीर के जख्म थे, पीठ पर भी तीर थे, बाजुओं पर भी थे, पूरा वजूद छलनी था। होश में लाने के लिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने ठंडा पानी चेहरे पे छिड़का, होश आया। सिद्दीक अकबर ने पूछा तलहा कैसे हो, तलहा कैसे हो? बजाय कोई जवाब देने के कहते हैं ये बताओ कि हुजूर कैसे हैं। सिद्दीक अकबर ने फरमाया हुजूर सही सलामत है, खैर से, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बखैर व आफियत है। तब हज़रत तलहा कहते हैं हुजूर सलामत है, अपना सब सलामत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलामत है हमारा। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों पूछा था? यहाँ और कोई शहादत पढ़ने से पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों पूछा था हुजूर कैसे? उसकी वजह ये थी कि किसी जंग में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इतना जख्मी नहीं किया गया था जितना जख्मी इस जंग में किया गया था। वो लोग इंतकाम के लिए आए थे। इंतकाम का हाल ये था कि इस जंग में वो अपनी औरतों को भी लाए थे और वो उनकी शरीफ औरतें, इतना ही कह सकते हैं और क्या कह सकते, वो उनकी शरीफ औरतें दफ बजा करके नाचती थी मैदान में। मौर्रिखीन ने, सीरत निगारों ने नाम बनाम लिखे कौन कौन नाच रहा था। वो उनकी शरीफ जादियां थी, लात और हुबुल के पुजारियों की, कि वो दब बजा बजा करके नाचती थी और उन मर्दों को उभारती थी कि लड़ो इनसे, बदला लो इनसे। तो उस वक्त उनके हौसले बहुत बुलंद थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया गया और जब हमला किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने वाले शख्स का नाम था उतबा बिन अबी वकास। ये उतबा बिन अबी वकास ने 4 पत्थर हुजूर को मारे। 4 में से 2 पत्थर तो निशाना जाय हो गया और 2 पत्थर अल्लाह के रसूल को जा लगे। जब 2 पत्थर अल्लाह के रसूल को जा लगे तो हुजूर अलैहिस्सलाम के 4 दंदान यानी 4 दांत आगे के शहीद हो गए। और वो 4 दांतों की शहादत की तफसील ये है कि जैसा कि लोगों का ख्याल है कि पूरे दांत उखड़ गए, ऐसा नहीं है। इसलिए कि अगर किसी भी इंसान के का एक भी दांत उखड़ जाए तो फिर वो खूबसूरत नहीं रह जाता। और अल्लाह तबारक व तआला को महबूब के हुस्न का इतना ख्याल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को इस शान से बनाया कि मुसव्विरे कुदरत ने जब तस्वीर मुस्तफ़ा बनाई तो उसके बाद मुसव्विर ने उस कलम को ही गोया के तोड़ दिया कि अब तेरी तरह किसी को नहीं बनाएंगे, बल्कि मुसव्विर कुदरत ने अपना हाथ ही खींच लिया
लिया कि तुझ जैसा किसी को नहीं बनाएंगे। लम याती नज़ीरु कफी नजरिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सर सोहे है तुझको शहे दो सरा जाना। हुजूर अलैहिस्सलाम के दंदान की शहादत का मतलब ये नहीं है कि पूरे दांत उखड़ गए, नहीं, बल्कि हमारे मोहतात उलमा, मोहतात सीरत निगारों ने लिखा है कि जब वो पत्थर हुजूर अलैहिस्सलाम को दो लगे तो उन पत्थरों से ये हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर के दोनों दांतों का किनारा और नीचे के दोनों दांतों का किनारा, ये दोनों हल्का सा निकल गया, टूट गया। अब उससे क्या हुआ? उससे हुजूर का हुस्न और बढ़ गया। उसको आसान जबान में ये समझे, काचोली देखिए ना, अपने यहाँ जो बच्चे काचोलियां खेलते हैं वो होती है गोल, लेकिन अगर उसका हल्का सा ऊपर का हिस्सा टूट जाए तो उसकी चमक कम होती है कि बढ़ती है? बढ़ जाती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के खूबसूरत दंदान, जिन दंदानों को मेरे इमाम ने कहा दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है दुर्रे अदन। हुजूर के दांतों से इश्क कौन करता है? दुर्रे अदन। होठों से इश्क कौन करता है? लाले यमन। जुल्फों को से इश्क कौन करता है? मुश्के खुतन। और रुखसार से इश्क कौन करता है? फूल। दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई, दंदान लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुतन फूल। इधर 4 बयान किया, इधर भी 4 बयान किया। दंदान और लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुतन फूल। ये इमाम अहले सुन्नत का जर्नल नॉलेज है कि अल्लाह अकबर, अदन के मोतियों से ज्यादा चमक किसी और मोती में नहीं होता, इसी तरह मुश्के खुतन से ज्यादा खुशबू और किसी क्वालिटी में नहीं होती, और इसी तरीके से लाले यमन से ज्यादा हुस्न में कोई और लाल नजर नहीं आता। तो मेरे इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपके दांतों से जिसने प्यार किया वो दुर्रे अदन बन गया, आपके होठों से जिसने प्यार किया वो लाले यमन बन गया, आपकी जुल्फों से जिसको प्यार हो गया वो मुश्के खुतन बन गया, आपके रुखसार से जिसको प्यार हो गया खुदा ने उसको फूल बना दिया। हुजूर के दंदान के किनारे शहीद हुए और होठों से पत्थर जो होठ पे लगा तो होठ से खून बहने लगा। मोहब्बत और अकीदत की बात के साथ ये कितनी दुख की बात है कि जिसके वुजू के पानी के कतरे को सहाबा गिरने नहीं देते थे। आज की तारीख जो गुजरी है 15 शव्वालुल मुकर्रम, अक्सर मुसलमानों को पता भी नहीं होगा कि आज हुआ क्या था। आज हम यही तारीख के औराक इसलिए उलटने के लिए बैठ गए। पहचानो क्या कुर्बानी दी गई, एहसास करो क्या कुर्बानी दी गई। ईद के मौके पर भी जिना के अड्डों को आबाद करने वाली कौम, सोचो ये दीन हमारे घर तक पहुंचाने के लिए हुजूर के दंदान शहीद हुए हैं, हुजूर का खून बहा है। इसी पर बस नहीं बल्कि जगह जगह पर अबू आमिर फासिक, ये नाम याद रखें, इसका नाम अबू आमिर राहिब था। ये कबीले औस का सरदार था और ये राहिब बन के रहता था, तो औस के लोग उससे बहुत मोहब्बत करते थे। औस और खजरज ये 2 कबीले थे। खजरज के अंदर जो है उबई बिन काब, अब्दुल्ला इब्ने उबई था रईसुल मुनाफिकीन, और यहाँ अबू आमिर। तो जब हुजूर गए तो दोनों की मार्केट ठंडी पड़ गई और वो दोनों हसद करने लगे। तो ये आमिर की बजाय अबू आमिर राहिब की बजाय लोगों ने इसको अबू आमिर फासिक करना शुरू किया और ये दुश्मनी में आगे आगे रहा। इस जंग के अंदर भी ये आगे था, बड़ी डींगे मारता था। 50 लोग को मक्का ले जाकर के कहता था, देखना मेरी कौम औस के लोग जब देखेंगे ना मुझे, जब देखेंगे लड़ने के लिए, तो देखना वो सब के सब आ जाएंगे और कबीले औस के लोग जो है वो छोड़ देंगे मोहम्मद को। रोही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आगे क्या होता है जरा ये नाम याद रखना, सिर्फ अबू आमिर फासिक का।
इस कमबख्त ने और बदबख्त ने जगह जगह गड्ढे खुदवा दिए थे, गड्ढे खुदवा दिए थे। फिर ये हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम चूंकि मैदान में थे, हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के घोड़े को ऐसा ढकेला काफिरों ने कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के घोड़े का पैर गड्ढे में चला गया। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात का वजूद और पूरी कायनात का बार अपने कंधों पे संभालने वाले नबी, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। जब सवारी के पैर गड्ढे में गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम का वजूद नाज भी गड्ढे में चला गया। मैं माज़अल्लाह ये तो नहीं कहूँगा क्योंकि अहले सुन्नत से मेरा ताल्लुक, मेरा पूरा मसलक इश्क और मोहब्बत और मसलक अदब है। सीरत निगारों ने लिखा कि हुजूर गड्ढे में गिर पड़े, लेकिन मैं उस कायनात के वाली को कैसे कहूँ। लेकिन हुजूर गड्ढे में तशरीफ ले गए, गड्ढे में आ गए। हम अदब से बात करने वाले हैं, लेकिन बात समझें। जब हुजूर अलैहिस्सलाम गड्ढे में गए तो मौलाए कायनात ने एक तरफ से मौला मुश्किल कुशा ने हुजूर अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ सलात वस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा ने हुजूर अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, नीचे से हजरत तलहा ने हुजूर अलैहिस्सलाम को सहारा दिया, और हुजूर अलैहिस्सलाम फिर गड्ढे से बाहर तशरीफ। जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम गड्ढे से बाहर तशरीफ लाए, तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम गड्ढे में गए थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोहे की टोपी पहन रखी थी, जिसको खुद कहते हैं। खुद की दोनों कड़ियां हुजूर अलैहिस्सलाम के गालों में घुस गई। जब दोनों कड़ियां हुजूर अलैहिस्सलाम के गालों में घुसी, सहाबा तड़प गए, हुजूर के दोनों घुटने छिल गए, दोनों घुटनों से खून जारी हो गया, और उसके बाद इधर होंठों से खून बहता है, उधर दंदान शहीद है, इधर गालों में कड़ियां घुसी हुई है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी है। सिर्फ चांद को दो टुकड़े कर करके दीन नहीं फैला है, सूरज पलटा करके दीन नहीं फैला है। सिर्फ मस्जिद नबवी के मिंबर पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने वाज और नसीहत फरमाई और दीन फैल गया, ऐसा नहीं है। जहाँ वाज है, जहाँ मौजज़ात है, वहीं पर ओहद के मैदान का ये मंजर भी है। सोचे तो जरा, आज हमें खराश भी नहीं आती और हम दीन का काम करना चाहते, हम मुजाहिदे दीन बनना चाहते, मुजाहिदे मजहब बनना चाहते, मुजाहिदे इस्लाम, खराश भी नहीं। हम 1 घंटे की नींद की कुर्बानी भी नहीं दे सकते और हम मुसलमान और आशिक रसूल बनना चाहते। हमारे पास कोई कुर्बानी का जज्बा नहीं है। ये मर्तबे यूं ही नहीं मिलते। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के दोनों घुटने, वो घुटने जिनके सामने अंबिया जानो तय करें अदब के हवाले से, वो मुबारक घुटने जहां जिब्रील आकर के अपने जानो तय करें, वो आज ओहद की वादियों के अंदर छिल गए, खून बह रहा है उससे। हुजूर अलैहिस्सलाम को सहाबे किराम ने ये कैफियत देखी तो उठा करके जब वो पहाड़ के दामन में ले गए, दोनों तरफ की कड़ियां घुसी हुई है। अब निकालने की बात है तो सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, साद इब्न अबी वक़ास, मौलाए कायनाती निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह मिन्नत करते हैं, अबू बकर मेरे भाई ये सआदत मुझे अंजाम देने दो, ताकि ये सआदत मैं निभाऊं और ये काम मैं अंजाम दूं।
हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, जिनको मेरे आका ने अमीनुल उम्मा का खिताब अता किया, और अशरा मुबश्शरा में जो 10 सहाबा है उनमें से एक हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। अल्लाह अकबर। ये यूं ही इतने अजीम मकाम पर नहीं पहुंचे। हजरत तलहा का जिक्र भी आपने सुना कि हजरत तलहा की कुर्बानियां क्या है, कि सिद्दीक अकबर कहते हैं कि पूरा मैदान तलहा मार ले गए। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से हजरत अबू उबैदा ने कहा कि ये खिदमत में अंजाम दूंगा। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के गाले मुबारक से, रुखसार से कड़ियां निकालनी है। कड़ियां। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह कहते हैं अगर हाथ से निकालूंगा तो हुजूर को तकलीफ होगी, हुजूर की तकलीफ बर्दाश्त नहीं है। तो हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पंजों पर, उंगलियों पर आप खड़े हुए और खड़े होकर के अपने दांतों से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कड़ियां निकाली। इसलिए कि जब कोई चीज निकाली जाती है, कभी भी आप देखें कि कील अगर आप दीवार से निकालेंगे तो, या किसी पार्टीशन से निकालेंगे किसी जगह से, तो जहां से निकाल रहे हैं उसको दबाना पड़ेगा और जिसको निकाल रहे हैं उसको खींचना पड़ेगा। इसीलिए जो हथौड़ी आती है हमारे यहाँ इस्तेमाल की, तो उसमें जैसे वो जो दो बनी होती है उसमें नीचे का हिस्सा उसको ढकेलने के लिए होता है और ऊपर का हिस्सा खींचने के लिए होता है। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अबू उबैदा ने होठों से गालों को पीछे किया और दांतों से खींचा, इसलिए कि होठों का बोझ हुजूर पर तकलीफ दे नहीं हो सकता था। ये तरीका इख्तियार किया, इसलिए कि अगर उंगली से खींचते हुजूर को तकलीफ होती। आपने दांतों से खींचा और होठों से गालों को दबाया, और गालों से दबाने के बाद जो है जब कड़ी खींची, कड़ी तो निकल गई, लेकिन अबू उबैदा इब्नुल जर्राह के 2 दांत टूट गए। जब टूट गए तो हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह मुस्कुराने लगे। सिद्दीक अकबर ने पूछा, अबू उबैदा जवानी में तेरे दांत टूट गए, क्यों मुस्कुरा रहा है? दांत टूटने की मुहिम में मैं नाकाम हो गया, लेकिन अदब के इम्तिहान में अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया। मैं जो चाहता था वो हुआ कि मेरे महबूब को तकलीफ भी नहीं हुई और मैं कामयाब हो गया। दूसरी कड़ी खींचने की बात आई, उसको भी वही तरीका इख्तियार किया। नीचे के 2 दांत टूटे, 4 दांत टूट गए हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह के, लेकिन कड़ी निकली तो खून का फुवारा निकल पड़ा। जब कड़ी निकली तो खून का फुवारा निकल पड़ा, और जब खून का फुवारा निकल पड़ा तो हजरत मालिक बिन सिनान रदी अल्लाह ताला आगे आए, और आने के बाद किसी कपड़े से या किसी कपास से हुजूर का खून खुश्क करने की बजाय हजरत मालिक बिन सिनान ने अपने होठों से उस खून को चूसना शुरू किया। इसलिए कि जख्मों पर अगर कपड़ा या कपास भी रखी जाए तो भी कुछ तकलीफ का अंदेशा हो, वो अपने मुंह की गर्मी पहुंचा करके वो खून को चूसते थे और निगलते जाते थे। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या बात है मालिक, क्या कर रहे हो? अस्के हुजूर, आपका खून जमीन पे गिरने नहीं देना चाहता हूँ, चूस रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या तूने नहीं सुना कि जिसके पेट में मेरा खून चला जाएगा, मेरे खून से जिसका खून मिल जाएगा, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देगा। इस तरीके से ओहद की जो वो जंग है, और जंग हजरत अब्दुर रहमान इब्न औफ, जंग ओहद के अंदर आपका एक पैर कट गया, जो जख्मी हुआ कट गया, आखिरी उम्र तक के आप माजूर हुए। जैसे एक इंसान लंगड़ा करके चलता है, जिंदगी भर आपके पैर के अंदर ये तकलीफ हुई, और उसके बाद फिर वो दर्दनाक शहादतें हजरत सैयदना हंजला रदी अल्लाह ताला। ये जो अबू आमिर फासिक का नाम मैंने जिक्र किया ना आपके साथ, अबू आमिर फासिक, ये कहता था कि मदीने के लोग मुझे बहुत बड़ा मानते हैं, जब वो जंग में मुझे आप लोग के साथ देखेंगे तो सब मोहम्मद को छोड़कर मेरे साथ आ जाएंगे। हजरत हंजला गसीलुल मलाइका, ये सगे बेटे हैं अबू आमिर के। जब ये आया मक्के के काफिरों के साथ और कहने लगा कि आ जाओ तुम मुझे मेरे मानने वाले हो, सब मेरी तरफ आओ, तो उन्होंने कहा, ओ फासिक जा, हमने मोहम्मद अरबी के लिए सबको छोड़ दिया, हम तेरी तरफ नहीं आना चाहते, हमें तो पता है तेरी असलियत क्या है। हत्ता के बेटे को भी अपने पास न बुला सका। और ये हजरत हंजला, कुदरत की क्या शान है, बाप कैसा बेटा कैसा।
हजरत हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप सुने कई मर्तबा से इशारा दे करके हुसूल बरकत के लिए उनकी शहादत पढ़ना चाहता हूं। जब शहीद हुए आप जब शहीद हुए थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा या रसूल अल्लाह हंजला शहीद हो गए, तो आका फरमाते मैं देख रहा हूं कि हंजला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। जब सहाबा ने देखा तो उनकी जुल्फों से पानी के कतरे टपक रहे थे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहीद को गुस्ल देने से आपने मना फरमाया है, यहाँ गुस्ल का पानी कैसे, कतरे कैसे टपक रहे? आका फरमाते जाओ इसकी बेवा से मालूम करो। तो जब एक रिवायत में आता है कि जब आपकी बेवा के पास गए तो आपने बताया कि कल ही शादी हुई थी और जो रात गुजरी वो शादी की पहली रात थी और वो मेरे साथ रात गुजार रहे थे, ऐसा हत्ता के उन्होंने मेरे साथ जुफाफ किया। और जब शबे जुफाफ गुजरी और ऐलान हुआ कि चलो अल्लाह के रसूल बुलाते हैं, तो उन्होंने गुस्ल करने की ताखीर भी गवारा न की और फिर जो है वो मैदान में चले गए, हालत जनाबत में गए। तो फिर मेरे आका ने फरमाया मेरे इश्क में, मोहब्बत में वो जनाबत में चला आया था, तो अल्लाह के फरिश्तों ने उनको गुस्ल दिया। उनका नाम गसीलुल मलाइका करार दे दिया गया, उनका लक़ब गसीलुल मलाइका करार दे दिया गया। फिर उसके बाद उनकी बेवा ने 4 मर्दों के सामने ये बयान किया कि उन्होंने मेरे साथ रात गुजारी, इस पर लोग गवाह रहे। तो लोगों ने कहा रात तो मर्द औरतों के साथ गुजारते हैं, आप इस पर लोगों को गवाह क्यों बनाती है? तो आपकी बीवी जिसका नाम जमीला था और ये अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन की बहन थी, लेकिन ये सच्ची मोमिना थी, पक्की मोमिना थी। तो उन्होंने फरमाया मैं इसलिए 4 लोगों को गवाह बना रही हूं कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व ताला हो सकता है कि मुझे औलाद अता करे, तो कल कोई कहानी किससे न गढ़े जाएं। तो कहा तुमने क्यों गवाह बनाया? तो कहा गवाह इसलिए बनाया कि मैंने देखा शादी की पहली ही रात में मैंने देखा कि आसमान के दरवाजे खुले और हंजला आसमान के अंदर चले गए और वो दरवाजे बंद कर दिए गए। मैं समझ गई हंजला जिस जंग में जा रहे हैं अब वापस नहीं आएंगे, ये शहीद हो जाएंगे, इसलिए मैं ये चाहती हूं कि 4 लोग गवाह हो जाएं। और फिर अल्लाह की शान, पहली ही रात के अंदर बीवी के साथ रात गुजारने की बरकत, अल्लाह ने उसी रात में पहली ही शब में उस खातून को मां बनने का शरफ अता फरमाया और उनसे हजरत अब्दुल्ला इब्ने हंजला गसीलुल मलाइका पैदा हुए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हंजला गसीलुल मलाइका, और ये वो सहाबी हैं जब यजीद ने जो है मदीने मुनव्वरा पर चढ़ाई करने का हुक्म दिया तो उस वक्त मुसलमानों की जो बड़ी क़यादत कर रहे थे वो सैयदना अब्दुल्ला इब्ने हंजला यानी गसीलुल मलाइका के बेटे हजरत हंजला के बेटे अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला, जो पहली ही रात माँ के शिकम में आए थे, वो जो है वो मुसलमानों की क़यादत करते हुए नजर आ रहे थे। फिर हजरत हंजला की भी शहादत होती है और फिर उसके बाद आखिर में कई बार मैं ये शहादत पढ़ चुका हूँ, शहादत हद सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु। फिर उसके बाद हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला की शहादत अमीर हमजा कब हुई इसके बारे में कोई हतमी तौर पर तरतीब हम नहीं बता सकते। जो भी आपने अभी शहादतें सुनी, जैसे हम करबला में शहादतें तरतीब नहीं बता सकते, बस वो मरातिब के एतबार से शहादतें पढ़ी जाती है, वैसे यहाँ भी जो है कोई तरतीब नहीं कि पहले कौन शहीद हुआ बाद में कौन शहीद हुआ। अलबत्ता उनकी शहादत का जिक्र ये बयान किया जाता है। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला हुजूर के चचा थे, ईमान लाए और शुरू में ईमान लाए, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला से पहले ईमान लाए, बहुत बहादुर थे, असदुल अरब कहलाते थे, अरब के शेर कहलाते थे। हमजा असदुल अरब, अरब के शेर कहलाते थे, सीना चौड़ा था, कद भी ऊंचा था और अल्लाह तबारक व ताला ने हुस्न भी दिया था। बनु हाशिम का बच्चा ही खूबसूरत था, तो अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा था हुस्न से, ताकत से, कुव्वत से। आप मुसलमान हुए, फारूक आजम से पहले मुसलमान हुए, बल्कि जब फारूक आजम 40वें नंबर पे मुसलमान हुए और वो हुजूर अलैहिस्सलाम से दारे अरकम में मिलने के लिए आ रहे थे और किसी ने कहा कि उमर आ रहे हैं, तो उस वक्त हजरत हमजा ने तलवार निकाल ली और कहा कि अगर वो खैर का इरादा लेकर के आ रहे हैं तो फिर हम उनका इस्तकबाल करते हैं, और अगर वो शर का इरादा लेकर के आ रहे हैं तो उमर यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। और फिर उसके बाद फारूक आजम तो मुसलमान ही होने के लिए आए थे। इस्लाम में पहली नमाज पढ़ने के लिए जब सहाबा किराम हरम की तरफ जा रहे थे, आज हरम में नमाज पढ़ना बहुत आसान है, बल्कि फजीलत है
शान से पढ़ते हैं लोग, लेकिन उस दिन ये वो लोग जा रहे थे पहली मर्तबा एलानिया नमाज पढ़ने के लिए, और कुर्बान जाएं उस नमाज उन नमाजियों के साथ में आगे की तरफ हजरत फारूक आजम थे और पीछे की तरफ हजरत हमजा थे, और दोनों ने नेज़े बुलंद कर रखे थे और फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है और जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है, मोहम्मद अरबी और उनके साथियों को रोक सकता है तो हरम में नमाज पढ़ने से रोक दे। इस शान से लेकर के निकले थे ये लोग नमाज पढ़ाने के लिए सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। बड़ी कुर्बानियां हैं। और फिर बद्र की जंग में पहले 3 जो लोग निकले थे, हजरत हमजा, हजरत मौलाए कायनात और हजरत उबैदा इब्ने हारिस, ये तीनों हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान के हैं। हजरत हमजा सगे चचा हैं, मौलाए कायनात सगे चचा के बेटे हैं, और हजरत उबैदा बिन हारिस ये भी चचा के बेटे हैं। ये तीनों पहले निकले थे बद्र में, और बद्र के अंदर पहले जो तीनों को सरगनाओं को कत्ल किया था, इन दोनों ने किया था, मौलाए कायनात और हजरत हमजा ने। हुआ ये था कि उतबा जो था, उतबा को कत्ल किया था हजरत अमीर हमजा ने। तो उतबा की जो बेटी थी हिंद बिन उतबा, उसने मन्नत मानी थी कि अब जब भी जंग होगी तो मैं हमजा को कत्ल करवाऊं। और जुबैर के जो जुबैर थे, तो जुबैर के बाप को भी या जुबैर के भाई को हजरत अमीर हमजा ने कत्ल किया था। तो जुबैर के दिल में भी एक वो था कि मैं हमजा से बदला लूंगा, हिंद के दिल में भी था कि मैं हमजा से बदला लूंगी। तो जुबैर का एक गुलाम था, हबशियु असल गुलाम, हबशियु नस्ल गुलाम, उस गुलाम का नाम वहशी था। बाद में जो इस्लाम कबूल कर लिए, पहले मैं वजाहत कर दूं ये बात करने से पहले, जिन लोगों ने भी इस्लाम कबूल किया है जंगे ओहद के बाद या फतेह मक्का के बाद या कभी भी जिंदगी खत्म होने से पहले पहले जिन्होंने कलमा पढ़ा, और बिलखुसूस हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में हुजूर के हाथ में कलमा पढ़ा, शर्फ सहाबियत हासिल किया, पहले उनसे जो कुछ हुआ अब उस पर उनको कोई तान नहीं कर सकते, क्योंकि वो हुजूर के सहाबी हो गए। और इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम लाने से पहले जो कुछ होता है वो सब अल्लाह माफ कर देता है। इस वजाहत के बाद अब कह रहा हूं, क्योंकि मुझे उनकी शहादत पढ़नी है, बयान करनी। तो हबशियुल असल थे ये, उनका नाम वहशी था, कद छोटा, छोटी और लाल लाल आंखें, रंग पक्का। और इस शख्स को नेजा चलाने में बड़ी महारत थी, छोटा सा नेजा ये चलाने में वहशी बहुत महारत रखते थे। तो जुबैर ने कहा कि अगर तूने हमजा को कत्ल किया तो मैं तुझे आजाद कर दूं। और हिंद ने कहा कि मेरे बदन पे जितने जेवरात हैं, अगर तूने हमजा को कत्ल किया तो मैं सारे जेवरात तुझे दे दूंगी, लेकिन तुझे मुझे हमजा की लाशें बतानी होगी। जब हजरत वहशी ने इस्लाम कबूल किया तो साहबा उनसे पूछते थे, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी पूछा था कि वहशी बैठो और बताओ कि तुमने मेरे चचा को कैसे कत्ल किया। और भी बाद में लोगों ने पूछा तो जनाब वहशी खुद बताते हैं कि जब हम लोग ओहद में चले, ओहद के मैदान में जब हम गए तो मुझे ओहद की जंग से कोई दिलचस्पी थी नहीं, क्योंकि वो जंग मेरी तो थी भी नहीं। मुझे बस इतना था कि मैं अगर हमजा को मार दूंगा तो आज़ाद हो जाऊंगा, मुझे आज़ादी मिल जाएगी। और अगर मैंने वो लाश हिंदा को बता दिया तो उसके ज़ेवरात भी मुझे मिलेंगे, 10 सोने के सिक्के भी साथ मिलेंगे। मैंने सिर्फ 2 काम करना था, एक हमजा को मारना था और दूसरा उसकी लाश बतानी थी। वहशी कहते हैं कि मैं पूरी जंग में घूम रहा था और लोगों से पूछता था कि इसमें हमजा कौन है। तो वहशी कहते थे बहुत खूबसूरत और ऊंचे कद का एक इंसान, उसके बारे में लोगों ने बताया कि ये हमजा है। और हमजा ऐसे नहीं लड़ते थे कि जाके किसी की भी पीठ में चक्कू घोंस देने, तलवार डाल देने। आप जब लड़ते थे तो मुखातिब करते थे, सामने से बुलाते थे। एक काफिर को बुलाया, हमजा थे वो,
आजकल लोग बड़े शरीफ बनते हैं, जरा बात संभल कर की जाए। हम कहते हैं कि सहाबा का तेवर तो जरा कोई देखे। अमीर हमजा कहते ओ औरतों की खतना करने वाली के बेटे इधर देख और मुझसे लड़। और उसके बाद उसने जब उधर रुख किया तो हजरत अमीर हमजा ने उसको नीचे गिराया, उसके टुकड़े किए। वैशी कहते हैं कि ये मंजर मैं देख रहा था, वो नीचे गिरा। जब वो नीचे गिरा तो आप उसकी तरफ झुके, हजरत अमीर हमजा उसकी तरफ झुके। जब झुके तो वहां पर थोड़ी जमीन ऊंच नीच थी, वहां जमीन थोड़ी ऊंच नीच थी। तो जब ऊंच नीच जमीन थी तो आपका पैर फिसला। तो चूंकि आपने पहन रखा था जिरा, हजरत अमीर हमजा ने जिरा पहन रखा था, तो जब पैर फिसला आपका तो फिसलने की वजह से वो जो जिरा थी तो वो जिरा आगे हुई। और जब वो जिरा आगे हुई तो ये जो पेट का हिस्सा है वो खुल गया। और जब वो पेट का हिस्सा खुला तो वहशी कहते हैं फिर मैंने दरख्त के पीछे में छुपा हुआ था, वहीं से मैंने नेजा घुमाया और जोर से मारा, और आपके वहीं नाफ के नीचे जा करके वो लगा। और जब वो लगा है तो आपने गुर्रा करके, जैसे आवाज तेज होती है शेर की तरह, वैसे गुर्रा करके आपने तलवार मेरी तरफ लहराई। लेकिन नेजा इतनी अंदर तक जा चुका था कि वो तलवार लहरा रहे थे, और तलवार लहराने के बाद जो है वो जमीन पर आ गए। जमीन पर आए तो वहशी कहते हैं उसका फायदा उठाते हुए मैंने उनको शहीद कर दिया। और शहीद करने के बाद मैं हिंद बिन उतबा के पास, हिंद बिन तो उतबा के पास गया। और जाने के बाद और जुबैर के पास गया तो मैंने जुबैर से कहा मैंने हमजा को कत्ल कर दिया, देख लो। हम जुबैर ने कहा कि तुम आज़ाद हो, कहा मैं आज़ाद हो चुका था। फिर मैंने हिंद से कहा कि देख लो मैंने हमजा को, तुम्हारे बाप के कातिल को कत्ल कर दिया है। तो हिंद बिन उतबा आई और आने के बाद हजरत अमीर हमजा से ज़रा उतारी और देख के पहचाना। और पहचानने के बाद हजरत वहशी कहते हैं कि फिर उसने मेरे सामने होंठ काटे, नाक काटी, कान काटी, उंगलियां काटी, और उसको एक रस्सी में पिरोया, उसका हार बनाया, बाजू बंद बनाए, पैरों के पाजेब बनाए और उसको पहना। और हत्ता कि फिर उसने मुझसे कहा कि इसका सीना चीर दे। तो हजरत वहशी ने कहा कि फिर मैंने सीना भी चीर दिया। सीना चीर दिया तो फिर हमने कलेजा भी निकाल लिया, और कलेजा निकाल करके मैंने उस खातून को दिया। और उस औरत ने जो है वो कच्चा कलेजा जो है वो दांतों से चबाना शुरू किया और चबा चबा करके थूकना शुरू किया। अमीर हमजा रज़ी अल्लाह जब शहादत हो गई आपकी और आपके साथ ये किया गया, वो खातून जो है वो मक्के में जब दाखिल हुई तो अपनी मन्नत के तौर पर ये अपने वजूद के अंदर आज़ाए अमीर हमजा पहन करके वो खातून दाखिल हुई। बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, इसलिए उन पर कोई नुक्ता चीनी या कोई उनको तंज तान नहीं कर सकते शरफ़ सहाबियत की वजह से। लेकिन पहले की बात बता रहा हूँ इसलिए कि वो दाखिल हुई और उसके बाद फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम के सामने भी जब ये बात बयान की गई तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत वहशी से कहा था, वहशी तुमने इस्लाम तो कबूल कर लिया लेकिन अब कभी तुम मेरे सामने मत आना, इसलिए कि अगर तुम मेरे सामने आओगे तो मुझे अपने चचा की शहादत याद आएगी। और जब 70 सहाबा शहीद हुए उनकी शहादत का हाल ये था कि उस दिन मुसलमानों के पास उन सहाबा को कफन देने के लिए कपड़े भी मैसर नहीं थे कि उनको कफन दे सके। हत्ता के सहाबा के जिस्मों को जो कपड़े थे वो कपड़ों में लपेट कर बाकी जो जिस्म बचा था उस पर घास डाल दी गई। और जो है वो अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला के लिए उनकी बहन ने कफन भी नहीं था तो 2 दुपट्टे अपने सूती दुपट्टे अपने बेटे हज़रत ज़ुबैर को भेज करके मंगवाए और आका से कहा कि या रसूलल्लाह ये 2 दुपट्टे हैं, मेरे भाई को इसी में लपेट कर कफन दे दे, क्योंकि वो ऊंचे कद का है और आपके पास इतना कपड़ा नहीं कि आप उसको कफन दे सके। लेकिन जब दोनों दुपट्टे हुजूर के सामने पेश किए तो आका ने फरमाया, फूफी हमजा की बहन मैदान में है, उसने तो भाई के कफन का इंतज़ाम कर लिया है, लेकिन मेरा एक और जानिसार है, बहुत मालदार था,
मेरी मोहब्बत में गरीब हो गया था, बड़े कीमती कपड़े पहनता था, मेरी मोहब्बत में फटे पुराने लिबास पहनने पे मजबूर हो गया था। उसका नाम मुसअब इब्न उमैर है, बहुत खूबसूरत सहाबी थे मुसअब इब्न उमैर। हल्के हल्के, सिर्फ हल्के, उनके चेहरे पे हल्के से जो वो चेचक के दाग की तरह कुछ निशानात थे, लेकिन दूर से देखने पे लोगों को ऐसा महसूस होता था कि जैसे अल्लाह के रसूल की छवि आ रही है। इतने खूबसूरत थे हज़रत मुसअब इब्न उमैर, बहुत मालदार थे। इनकी माँ इनको बहुत कीमती कपड़े पहनाती थी, और मक्के में जब थे तो इतना कीमती इत्र इस्तेमाल करते थे कि मक्के की औरतें जब ये गुजरते थे गलियों से तो औरतें कहती थी उमैर का बेटा मुसअब गुजर रहा होगा, इसीलिए इतनी खुशबू आ रही है। इतनी कीमती खुशबू मक्के में कोई नहीं इस्तेमाल करता। जब मुसलमान हुए तो माँ ने कहा या तो मोहम्मद को चुनो या तो मुझे चुनो, तो इन्होंने कहा था कि मैं मोहम्मद अरबी पे तुझ जैसो हजारों माएँ कुर्बान कर दूँ। तो मेरे आका ने कहा था फूफी, उसकी माँ ने कहा था कि अगर मोहम्मद को चुनता है तो मेरे कीमती कपड़े उतार दे, तो उसने उतार के दे दिया था और टाट पहना था मेरे लिए। आज उसकी कोई बहन नहीं है जिसने मेरे लिए टाट पहना था फूफी, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि एक दुपट्टे पर हमजा को कफन दिया जाए और दूसरे पर मेरे मुसअब इब्न उमैर को। मुसअब इब्न उमैर रदी अल्लाह तआला का एक तारुफ ये भी है कि मदीने में पहले मुबल्लिग और मुकर्रिर बनकर कोई गया है मेरे आका की तरफ से, तो वो सहाबी हज़रत मुसअब इब्न उमैर है। नए नाम ढूंढते हो ना, ये नाम भी लो, मुसअब इब्न उमैर रदी अल्लाह तआला। मुसअब नाम सहाबी रसूल का। तो फूफी ने कहा कि आका अब मैं आपसे ये अर्ज करती हूँ कि ये आप ही का है सब, आप हमजा की कैद नहीं, आप जिसको चाहें उसको दे दें। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ले जाओ और ये दोनों पर डाल दो। साहबा थोड़ी देर के बाद वापस आए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग इन पे कपड़ा डालते हैं तो सर पे डालते हैं तो पैर खुलते हैं, पैर पे डालते हैं तो सर खुलता है। आका ने फरमाया सर छुपा दो, मुंह छुपा दो और पैर पे घास डाल दो। और पैर पे घास डाल दी गई और दो दो सहाबा को एक साथ दफन किया गया। हजरत अमीर हमजा को उनके भांजे अब्दुल्ला बिन जहश के साथ दफन किया गया इन लोगों को। और फिर उसके बाद जो जितना कुरान जानता था, तो जो जितना ज्यादा जानता था उसके साथ उसको किया गया। ऐसे सहाबा दफन किए गए और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उन पे जनाजा पढ़ी। अमीर हमजा का लाशा देखकर हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत बहुत आंसू बहे। हुजूर के आका अलैहिस्सलाम की आंखों से बहुत आंसू बहे और आका ने फरमाया कि अगर मुझे अपनी फूफियों का ख्याल न होता तो मैं हमजा का लाशा यहीं छोड़ जाती, क्योंकि शहीद की जितनी बेहुरमती करते हैं दुश्मन, उतना अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाता है। और फिर हजरत अमीर हमजा को सैयदुश शुहदा का लक़ब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया, यानी सारे शुहदा के सरदार सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा का लक़ब करार पाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम वहाँ जाते भी थे, जाते रहे और आका अलैहिस्सलाम जाते थे तो फिर वहाँ पर मिंबर लगाकर खुतबा भी इरशाद फरमाते थे, वहाँ दुआ भी फरमाते थे। यही कहना चाहता हूँ कि उर्स के एतबार से अगर कोई बड़ा दिन देखा जाए, ये आज का दिन बहुत बड़ा गुजरा कि 70 सहाबा का एक साथ उर्स है, 70 जानिसारान रसूल का, साबिकून अव्वलून का, मुहाजिर और अंसार का। तो अल्लाह ताला इसकी बरकतें उम्मत को अता फरमाए। और फिर घास डाल करके इन हजरात को दफन किया गया और फिर चले गए। फिर जब हजरत अमीर माविया का दौर आया तो उस दौर में नहर की खुदाई हो रही थी। उस खुदाई के दरमियान अहले ओहद की कब्रें आ गई, उनके मज़ारात आ गए। खोदने वालों ने खोदा तो कब्रें खुल गई। तो उस वक्त सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में से बहुत से सहाबा मौजूद थे। तो जब कब्र खुली है तो जिसको जहां जख्म लगा हुआ था वो अपने जख्म पे हाथ रख के लेटा हुआ था, यानी हर बंदा अपने अपने जख्मों पर हाथ रख करके लेटा हुआ था। जब जख्म से हाथ हटाया गया तो उस वक्त भी ताज़ा खून नजर आया, ताज़ा खून निकलता नजर आया। ये आयत करीमा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, ये इसका ख़ास शान नुज़ूल इनके लिए है। हुक्म तो क़यामत तक आम है हर शहीद के लिए, लेकिन ख़ास इनके लिए है। उसका वाक़या ये है कि जब उहद में इतने सहाबा शहीद हुए तो उस वक्त उनके घर वाले कहते थे कि हम तो खा रहे हैं, हम तो पी रहे हैं, हम तो खुशियाँ मना रहे हैं, हम तो जिंदगी
जिंदगी की लज्जतें उड़ा रहे हैं और वो लोग शहीद हो गए, काश वो शहीद ना होते तो वो लोग भी जो है वो जिंदा रहते, जिंदगी के मजे लूटते। तो जब उन्होंने ये कहा तो अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं और तुम्हें शऊर नहीं। जब ये बात कह दी गई कि तुम्हें शऊर ने, उनको मुर्दा न कहो, फिर एक मकाम पर आया कि चले वो जिंदा तो हैं लेकिन हम खा पी रहे, वो खाने से महरूम है। तो दूसरे मकाम पर आयत आ गई कि जो अल्लाह की राह में मार दिए जाएं तुम उनको मुर्दा गुमान भी मत करना, तुम उनको मुर्दा गुमान भी मत करना। और फिर अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की तरफ से उनको रिस्क दिया जाता है, वो जिंदा हैं बल अहयाउ इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, उनको अल्लाह की तरफ से, उनके रब की तरफ से रोजी दी जाती है, उनको रोजी अता की जाती है तो वो रोजी भी पाते हैं। अब यहाँ पर एक मसला तो खुद ब खुद हल हो जाता है कि लोग कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, जो नबी के कदमों पे मरे अल्लाह फरमाता है उनको मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है तुम्हें शऊर नहीं। और फिर अल्लाह फरमाता है उनको रोजी दी जाती है। तो रोजी से मुराद सिर्फ खाना नहीं है, अगर आप लुगत उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा जितनी जरूरियात है उन सब पर रोजी का इतलाक होता है। इसलिए गोया कि हर जरूरत की चीज उनको अता की जाती है। उन शहीदों को यानी अल्लाह ने उनको बरज़खी जिंदगी से नवाज दिया है। तो ये शोहदा हैं, अल्लाह ताला इनकी बरकतें हम सबको नसीब फरमाए और मुसलमानों के अंदर ईमानी हरारत पैदा फरमाए, ईमानी जुरत पैदा फरमाए और अल्लाह इश्क रसूल के साथ जिंदा रखे, इश्क रसूल के साथ मौत अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम, जान सारान बदरो ओहद पर दरूद, जान सारान बदरो ओहद पर दरूद, हक गुजारान बैअत पे लाखों सलाम। और जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। वो दसो जिनको जन्नत का मुश्दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सहाबा का वफादार रखे, अहले बैत अतहार का वफादार रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।